नमस्ते प्यारे दोस्तों, एजुकेशन गीक वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की हम लोग को जो क्लास होगी जीव उत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान, कह सकते हैं जीव विज्ञान से संबंधित जो है आज की हम लोग की क्लास होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो आज की क्लास होगी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो आज की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, आज की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पादप और जंतु में क्या अंतर होता है। प्रश्न पहला कह रहा है कि पादप और जंतु में क्या अंतर होता है। तो ए में दिया है जीव द्रव्य, बी में पोषण का, सी में जैविक क्रियाएं का और डी में प्रजनन का। तो कह सकते हैं पादप और जंतु में जो मुख्य अंतर पाया जाता है दोनों में पोषण का पाया जाता है, इसलिए इसका बी नंबर जो विकल्प है ये सही है। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है दूसरा नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। कह रहे हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। ए में क्रिप्टोगैम्स, बी में फेनरोगैम्स, सी में ब्रायोफाइटस, डी में टेरिडोफाइटस। तो इसमें से हमको सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा विकल्प जो होगा इसमें से सही हो सकता है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है ये सही है, फेनरोगैम्स। आपको याद करना होगा कि पुष्पीय पौधे का जो अध्ययन है किस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो फेनरोगैम्स के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है दोस्तों तीसरा नंबर जो साथियों प्रश्न कर रहा है एक्जोबायोलॉजी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक्जोबायोलॉजी क्या है। ए विकल्प में देख सकते हैं अन्य ग्रह पर जीवन है, बी में वायु में जीवन, सी में स्थलीय जीवन, डी में शारीरिक। तो एक्जोबायोलॉजी जो है एक प्रकार का अन्य ग्रह पर जीवन है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है अगला चौथा नंबर आप प्रश्न को देख सकते हैं। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन हम किसका करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी से हम अध्ययन किसका करते हैं। तो विकल्प ए में दिया है बीजों का, बी में फसलों का, सी में घासों का, डी में अनाजों का। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सही है सी ऑप्शन सही है, घासों का। याद करना होगा आपको एग्रोस्टोलॉजी से हम घास का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप कि अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। विकल्प ए में देख सकते हैं उत्सर्जी तंत्र, बी में वृद्धि, सी में प्रजनन, डी में श्वसन। तो इसमें से जो विकल्प नंबर पहला है ये ऑप्शन सही है, उत्सर्जी तंत्र। आपको याद रखना होगा अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है, तो आपको याद करना होगा उत्सर्जी तंत्र। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषित को किस जगत में रखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स और प्रकाश संश्लेषित ये सब को हम कौन से जगत के अंतर्गत रखते हैं। ए में दिया है मोनेरा, बी में कवक, सी में एनिमेलिया, डी में प्रोटिस्टा। तो इसमें से जो विकल्प नंबर डी है ये ऑप्शन सही है, प्रोटिस्टा। याद करना होगा आपको एक कोशिकीय जीव जितने होते हैं यूकैरियोटिक्स और प्रकाश संश्लेषित को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर आप प्रश्न को देख सकते हैं कि 7 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है क्या। 7 नंबर प्रश्न जो साथियों कह रहा है कि भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। भ्रूण जो होते हैं किस में नहीं होते हैं, ये प्रश्न में कहा जा रहा है। तो विकल्प में देख सकते हैं ए में शैवालों में, बी में ब्रायोफाइटस में, सी में टेरिडोफाइटस में, डी में अनावृत बीजी में। तो इसमें से हमको सही विकल्प जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, शैवालों में। भ्रूण जो होते हैं अनुपस्थित किस में होते हैं, तो भ्रूण अनुपस्थित शैवालों में होते हैं। बाकी में यहाँ पे ब्रायोफाइटस
टेरिडोफाइटस और अनावृत बीजी, ये तीनों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और बाकी शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। कह रहा है 8 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से हैं, तो उनका नाम बताना है। यहाँ पे दिया है डॉक्टर केसी मेहता, बी में डॉक्टर आरपी राय, सी में डॉक्टर हरि गोविंद खुराना और डी में दिया है बीरबल साहनी। तो इसमें से हमको सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही हो सकता है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर केसी मेहता। आपको याद रखना होगा कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो डॉक्टर केसी मेहता। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर आप प्रश्न को देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न कि यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन अब जो है गलत है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये जो प्रश्न है ये ऑप्शन सही है। 10 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए में देख सकते हैं आप दिया है लैक्टोज, जिसमें लैक्टोज से खट्टा दूध, बी में कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस। तो इसमें से बताना है हमको कि इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन गलत है, लैक्टोज खट्टा दूध। ये ऑप्शन गलत है, बाकी जो है सही है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में कह रहा है प्रियोन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, बी में कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, सी विकल्प में देख सकते हैं यहाँ से कह रहा है कि विषाणु सम एकल तंतु और ANA अणु से बने होते हैं, और डी में कह रहा है कि रिकेटसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। रिकेटेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ये कथन सही है कि विषाणु जो है सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, RNA अणु से बने होते हैं। तो इसे आप याद कीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 12 नंबर जो प्रश्न दोस्तों कह रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत एवं संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या कौन से जीव की है, हमको इसमें से बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए में दिया है कौकों की, और नीचे देख सकते हैं दोस्तों बी में दिया है पादपों की, सी में कीटों की और डी में जीवाणुओं की। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये ऑप्शन सही है, कीटों की। सबसे ज़्यादा खोज जो हुई है किसकी हुई है, तो कीटों की खोज सबसे ज़्यादा हुई है। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। मोनोसैकेराइड्स राइबोस, डाइसैकेराइड्स सुक्रोज, ट्राइसैकेराइड्स माल्टोज और पॉलीसैकेराइड्स सेलुलोज। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। ट्राइसैकेराइड्स ये जो है माल्टोस है, ये क्या है गलत है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये क्या है सही है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है।
नील हरित शैवाल, बी में कवक, सी में अमीबा, डी में इग्लिना। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन सही है, नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा माना जाता है? तो नील हरित शैवाल। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 15 नंबर जो प्रश्न सब कह रहा है दोस्तों कि 15 नंबर की सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, उस जीव का नाम हमको बताना है। तो ए में देख सकते हैं विषाणु, बी में जीवाणु, और सी में देख सकते हैं यहाँ से माइक्रोप्लाज्मा, और डी में बैक्टीरिया। तो इसमें से जो विकल्प नंबर सी है ये ऑप्शन सही है, माइक्रोप्लाज्मा। याद करना होगा आपको कि यह जो माइक्रोप्लाज्मा है एक ऐसा छोटा जीव है जो स्वयं से अपना विकास कर सकता है, अपना प्रजनन कर सकता है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 16 नंबर आप प्रश्न को देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो इसमें से दिया है सिल्क, केचुआ, शहद, अंगूर। तो इसमें से जो डी ऑप्शन सही है अंगूर, याद करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ए में जंतु जीवाश्म का, बी में शैवाल का, सी में फफूंदी का, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं का। तो इसमें से जो ऑप्शन जो है साथियों कह सकते हैं इनमें से जो कोई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये ऑप्शन सही है। जंतु जीवाश्म का अध्ययन नहीं करते हैं, शैवाल का अध्ययन नहीं करते हैं, फफूंदी का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें से जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर जो प्रश्न दोस्तों कह रहा है यहाँ से देख सकते हैं कि द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया, उनका नाम हमको बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है लैमार्क तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक तथा लुविन हॉक ने, सी में वाटसन तथा क्रिक ने, डी में ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है ये ऑप्शन सही है, वाटसन तथा क्रिक ने द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। कौन? तो वाटसन तथा क्रिक ने। थोड़ा सा यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो हम लोग का प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं 20 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए में पारिस्थितिकी विज्ञान, बी में अनुवांशिकी, सी में जननांकी, और डी में वायरस विज्ञान। तो इसमें से जो हमारा विकल्प जो सही है साथियों, इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, जननांकी। ये आपको याद करना होगा कि कौन सा कह रहा है कि विषय जो है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो आपको याद करना होगा ऑप्शन नंबर सी, जननांकी। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर जो प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जंग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जंग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए में दिया है बायोनिक्स, बी में बायोनोमिक्स, सी में बायोनोमी, डी में बायोमिट्री। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, बायोनिक्स आपको याद करना होगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में
पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया है रेसिन, बी में म्यूसिलेज, सी में लैक्टेक्टस, डी में टैनिन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है यह सही है, टैनिन। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 22 नंबर जो प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? वह कौन सी संरचना है जो पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों को प्रवेश को नियंत्रित करती है? ए में कोशिका कोशाभित्ति, बी में जीव द्रव्य कला, सी में केंद्र कला, डी में गोल्जी काय। तो इसमें से हमको सही विकल्प बताना है कि इसमें से जो होगा कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, जीव द्रव्य कला। ये आपको याद करना होगा अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? तो जीव द्रव्य कला। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 23 नंबर जो प्रश्न साथियों कह रहा है कि सजीव का प्रमुख लक्षण कौन सा है? सजीव का प्रमुख लक्षण कौन सा है? वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य और कोशाभित्ति। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही है, जीव द्रव्य। आपको याद करना होगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 24 नंबर आप प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए में अरस्तु, बी में लैमार्क और ट्रेविरेनस, सी में परकिंजे, डी में हैक्सेल। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 25 नंबर जो प्रश्न साथियों कह रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, कह रहा है 25 नंबर प्रश्न कि वर्गीकरण किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण यहाँ पे होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ए में हिटेकर ने, बी में लिनियस ने, सी में थियोफ्रेटस ने और डी में हचिंसन ने। तो इसमें से जो हम लोग का जो सही विकल्प जो है ए ऑप्शन सही है, हिटेकर ने। यह आपको याद करना होगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर अब प्रश्न जो कह रहा है एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? यहाँ पे दिया एटीपी का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्जी काय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन कुछ यहाँ पे विकल्प दिया गया है। यहाँ पे विकल्प में देख सकते हैं, यहाँ पहला में दिया है एडिनिन, बी में थायमिन, सी में यूरेसिल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ए ऑप्शन सही है ये ऑप्शन सही है, एडिनिन। याद करना होगा आपको कि आरएनए तथा डीएनए में दोनों कौन सा पाया जाता है? तो एडिनिन। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर प्रश्न आता है दोस्तों 28 नंबर। 28 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ए में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बी में गोल्जी काय को, सी में राइबोसोम को, डी में लाइसोसोम को। तो याद करना होगा आपको कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, गोल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर तो प्रश्न नहीं है साथियों, इतना ही हम लोग आज की क्लास में 28 प्रश्नों को करे हैं। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें और मॉक टेस्ट अपना ज़रूर दें और इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन भी अपना ज़रूर पाएँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही साथियों। अगले वीडियो में हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।